अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट पोजीशन फॉर इवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट। इस टॉपिक में हम डिफरेंट पोजीशन ऑफ जॉइंट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल पोजीशन। थ्री डायमेंशनल पोजीशन में हम इजीली ट्रीटमेंट, डायग्नोस और इवेल्यूएट कर सकते हैं किसी भी जॉइंट की डिफॉर्मिटी और इजीली ट्रीट कर सकते हैं किसी भी जॉइंट को थ्रू मोबिलाइजेशन और अदर टेक्निक। जैसा कि आप जानते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि बनती है सीरीज़ ऑफ वर्टिब्रास जो कि हमारी स्टार्ट होती है हमारे स्कल से एंड मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारा मेन जो है फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटल बनाती है। अब जैसा कि हमारे बैकबोन जो कि एक पूरे स्केलेटन को सपोर्ट करती है जिसे हम मेन फ्रेमवर्क भी कहते हैं, तो इसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी, ट्रॉमा, सिंड्रोम, एक्यूट और क्रॉनिक पेन की हालत में हमें स्किलफुल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारे स्पाइन की सेगमेंटल इवोल्यूशन मोबिलाइजेशन कर सके और ऐसी पोजीशन एडॉप्ट करवाए जिसमें हमारे स्पाइन की मूवमेंट इंक्रीज या लिमिट हो सके विद इन 2 और 3 प्लेन्स, जिसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल पोजीशन। सो हमारे पास थ्री डायमेंशनल जॉइंट पोजीशन में 3 पोजीशंस आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 जो आ जाती है हमारी रेस्टिंग पोजीशन, नंबर 2 एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन और नंबर 3 नॉन रेस्टिंग पोजीशन। अब इनको हम आगे मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि रेस्टिंग पोजीशन क्या है, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन उनकी जो है डिटेल क्या है और जो है नॉन रेस्टिंग पोजीशन ये क्या है। सो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है रेस्टिंग पोजीशन। अब रेस्टिंग पोजीशन को हम लूज बैक पोजीशन भी कहते हैं। रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन जहाँ हमें जो है जॉइंट की सराउंडिंग स्ट्रक्चर मोस्ट रिलैक्स, इजी, डिक्रीज मसल टेंशन और लूज मिले। ये पोजीशन पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और जो है मोस्टली थेरेपिस्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन में रेस्टिंग पोजीशन को ही प्रीफर करते हैं। नंबर 2, हम एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन की बात करें तो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन जो पेशेंट अडॉप्ट करे जहां सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है मोस्ट कंफर्टेबल, इजी और लेस पेन जो है सेंसेशन फील हो, तो वो पोजीशन एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन कहलाएगी। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस इज़ नॉट अ रेस्टिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ट्रॉमा, इंजरी या इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट जो है एक पोजीशन अडॉप्ट कर लेता है जहां जो है उसे पेन कम से कम फील हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी हालत में, एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में पेशेंट ने एक पोजीशन अडॉप्ट कर लिया, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जो कि है 40 डिग्री, वहाँ उसे पेन कम हो रहा है फील सेंसेशन एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। सो वो पोजीशन अडॉप्ट करना जहाँ जो है हमारे पेशेंट को लेस पेन सेंसेशन हो और जो है कंफर्ट हो और जो है रेस्टिंग में जो फील करे, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। बट अगेन एक बात जो है, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में जो है हमें लेस कंफर्ट, लेस ईज़ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द रेस्टिंग पोजीशन। इसमें और जो है रेस्टिंग पोजीशन में क्या डिफरेंस है कि रेस्टिंग पोजीशन में हमारा स्ट्रक्चर रिलैक्स होते हैं, इसमें जो है पेशेंट वो पोजीशन अडॉप्ट करता है जहां उसे लेस पेन सेंसेशन हो और जो है कंफर्ट फील हो। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है नॉन रेस्टिंग पोजीशन। अब नॉन रेस्टिंग पोजीशन में जो है हमें जॉइंट प्ले मूवमेंट बहुत ही कम मिलेगी, मसल टेंशन इंक्रीज मिलेगी और जो है लेस कंफर्टेबल होता है हमारे जॉइंट जो ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो इसमें जो है हमें स्किलफुली प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सके विद प्रिकॉशन, सेफली विद इन द रेंज, क्योंकि पहले से ही रेंज जो है बहुत कम है। नॉन रेस्टिंग पोजीशन जो है अगर नोवाइज प्रैक्टिशनर ने जो किसी न्यू बंदे ने जो है मोबिलाइजेशन अप्लाई कर दी तो जो है या ओवर स्टेज कर दिया तो चांसेस हैं काज इंजरी कर सके या ओवर स्टेज जो है ज्वाइन हो सके। सो एज़ यू नो हमारी स्पाइन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, बिकॉज यहाँ से जो है नर्व्स रूट्स अराइज होती हैं और जो है डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे जाके इंसर्ट करती हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो है प्ले करती हैं। तो बहुत ही सेफली टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं विद इन द एक्सपीरियंस जो है फिजियोथेरापिस्ट से जो है प्रिकॉशन से जो है एक टेक्निक्स अप्लाई करें ताकि जो है वो सेफ रह सकें। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फॉर मोर वीडियोज़ अपडेट्स हमारे साथ रहिए।